नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन मित्र पर। सबसे पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स का स्वागत करता हूं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। इसके अलावा जो भी दर्शक हमारे चैनल पर नए हैं उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ज़्यादा आशा नहीं रखते दोस्तों, सिर्फ 5 सब्सक्राइबर हमारे आज के वीडियो पर मिले, इतना ही मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। इसके अलावा चलिए बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले आज के वीडियो में आपको मिलने वाले हैं 2 टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है सिम बाइंडिंग को लेकर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पिछले कुछ महीनों पहले स्पाइस मनी कंपनी द्वारा कुछ रिटेलरों के साथ फ्रॉड किया। हालांकि ये फ्रॉड स्पाइस मनी ने नहीं किया है, ये कस्टमरों की अपनी ही गलती की वजह से उनके साथ ठगी हुई है। इसमें ये जो साइबर अपराधी है वो रिटेलर को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि हम स्पाइस मनी कंपनी के कर्मचारी बात कर रहे हैं और आपका जो है वीडियो केवाईसी अधूरा है। तो ऐसे में आप अपनी वीडियो केवाईसी पूरी कर दीजिए, नहीं तो आपकी आईडी जो है वो बंद कर दी जाएगी। तो मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से और एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो भी रिटेलर है, आपको किसी भी कंपनी का फ़ोन आता है कि आपका पैन कार्ड अपडेट नहीं है या फिर आपको कुछ नई आईडी दे रहे हैं आपको हम किसी और कंपनी की जो सर्विस एक्टिवेट करके देंगे या आपको हम ऐसी सेवा देंगे जो किसी और के पोर्टल पर नहीं है, तो ऐसे में आप उस व्यक्ति पर भरोसा ना करें। जो भी अपडेट आते हैं वो सभी के लिए आते हैं और सभी को मिलते हैं। तो ऐसे में आप किसी के भी झांसे में ना आए, किसी को भी ओटीपी, पिन, पासवर्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी ना दें। अगर वो कहे कि आपकी आईडी बंद कर दी जाएगी तो आप सीधे से कह दीजिए कि हाँ बंद कर दीजिए, मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर लूँगा। अगर आपकी आईडी बंद भी हो जाती है दोस्तों, तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर और आपका आरएम, आपका एरिया मैनेजर उसे एक्टिवेट करवाने में आपकी पूरी सहायता करेंगे। चलिए बढ़ते आगे। तो ऐसे में ये जो फ्रॉड हुए हैं रिटेलरों के साथ, इसी को ध्यान में रखते हुए एनपीसीआई ने एक निर्णय लिया है। वो निर्णय यह है दोस्तों कि जितने भी रिटेलर हैं उनकी जो आईडी जिस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से अपडेट है वो मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में होना अनिवार्य है। जिस तरह से आप लोग फ़ोनपे और गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं, जब तक आप अपने सिम कार्ड से अपने फ़ोनपे या गूगल पे को वेरीफाई नहीं कर लेंगे, उसी तरह से आपकी जो आईडी है, भले आप किसी भी कंपनी के साथ काम करते हो, आज ये अपडेट आपको एयरटेल पेमेंट बैंक में मिला है और बहुत ही जल्द आपको सभी कंपनी के पोर्टल में ये अपडेट मिलने वाला है। जब तक आपका सिम कार्ड आपके मोबाइल फ़ोन में नहीं होगा और उससे वेरिफिकेशन नहीं होगा, तब तक आप अपने आईडी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये वेब पोर्टल पर किस तरह से काम करता है इसकी जानकारी अभी तक मुझे नहीं है, पर जैसे ही प्राप्त होती है इस पर भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के इसकी जानकारी दे दूँगा। तो जैसे ही आप लोग उस सिम से अपना आईडी को वेरीफाई करेंगे तभी आप मनी ट्रांसफ़र कर पाएंगे, ईपीएस कर पाएंगे। और इसके अलावा आपके पास जो भी अन्य सेवाएँ होंगी, चाहे वो बिल पेमेंट हो, मनी ट्रांसफ़र हो या किसी भी तरह की यूटिलिटी सर्विस हो, आप इसका इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब आपका सिम कार्ड आपके मोबाइल फ़ोन में होगा। तो उसके बिना आप लोग इस सेवा का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसी को कहते हैं दोस्तों सिम बाइंडिंग। इसके अलावा कंपनियों ने लोकेशन को लेकर भी एक खास अपडेट लाया कि अगर आप लोग बार बार अपनी लोकेशन बदल कर अगर काम कर रहे हैं एईपीएस का या मनी ट्रांसफ़र का, तो आपकी आईडी को 24 घंटों के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। और अगर आप बार बार वही काम कर रहे हैं तो उसके बाद आपकी आईडी को परमानेंट लॉक कर दिया जाएगा, जिसके बाद आपको शुरू करने के लिए आपको एरिया मैनेजर से कांटेक्ट करना होगा और कंपनी से बात करनी होगी और उसके बाद उसे आपको शुरू करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो दूसरा अपडेट है दोस्तों वो है आईआईबीएफ को लेकर। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले बता दिया था कि आईआईबीएफ का एग्ज़ाम जो है उसका जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। पहले हम लोग क्या करते थे, सीएससी सेंटर पर जाकर इसका जो है एग्ज़ाम का फॉर्म भरवा लेते थे और वो हमें टाइम और डेट्स का जो स्लॉट है वो हमें दे देता था और हमें उस दिन जाकर एग्ज़ाम देनी पड़ती थी। इस एग्ज़ाम के लिए आपको 800 रुपये प्लस जीएसटी का अमाउंट पे करना होता था। तकरीबन ये 950 से 950 के बीच होता था। लेकिन अब अप्रैल महीने में इस एग्ज़ाम पैटर्न को चेंज कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले कुछ वीडियो में बताया था कि आईआईबीएफ के एग्ज़ाम को देने के लिए अब आपको किसी रजिस्टर्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेनी होगी और उसके बाद ही आप इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। तो इसका जो ऑफिशियल अपडेट है वो आ चुका है। ये आपको आईआईबीएफ की वेबसाइट पर ही देखने को मिलेगा, जिसका मैं आपको यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट दिखाने वाला हूँ कि जो बात मैंने आपको बताई थी ये वही बात है। इसमें हम किसी भी तरह की कोई गलत जानकारी आपको नहीं दे रहे हैं। इस पर आरबीआई का साफ कहना है कि अब आपको आईआईबीएफ के एग्ज़ाम देने के लिए रजिस्टर्ड और ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर से 28 घंटे की जो बेसिक इसका कोर्स होता है आईआईबीएफ का, उसके लिए आपको 28 घंटे का कोर्स पूरा करना होगा। और इसके अलावा अगर आपको इसका एडवांस पीसी लेवल का जो कोर्स पूरा करना है तो उसके लिए आपको 42 घंटे का जो है ट्रेनिंग लेना होगा। और इसके लिए दोस्तों जो फ़ी है वो भी काफ़ी हैवी है। अभी मैं आपको
इसका पूरा मॉड्यूल आपके सामने दिखाने वाला हूँ, आपको इसके पिक्चर्स दिखाने वाला हूँ जिसकी, और इसके अलावा इसकी जो वेबसाइट है IIBF की, और जिसकी जो ट्रेनिंग जिसके लिए अभी जो सर्टिफाइड किया गया है RBI IIBF ने, उन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की भी वेबसाइट पर मैं आपको लेके जाऊँगा, जहाँ पर मैं आपको इनकी फ़ीस स्ट्रक्चर दिखाऊँगा, जिसमें मतलब पहले हम लोग 950 में अपने एग्ज़ाम दे देते थे, और इसकी एक बुक भी आती थी दोस्तों कुछ 525 रुपये की। तो इतने में कम से कम आप मान लीजिए कि 1500 रुपये में आपकी एग्ज़ाम पूरी हो जाती थी। लेकिन अब ये जो नया ट्रेनिंग का जो इन्होंने फार्मूला लाया है, उस फार्मूले में हमारी जेब अब बहुत ढीली होने वाली है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले ये दोस्तों IIBF एग्ज़ाम है, और इसमें आपको इस ऑप्शन पर कैसे जाना है वो मैंने आपको लाइव दिखाया है। इसके बाद आपको देखिए मैंने स्क्रॉल बॉक्स में आपको बताया कि IIBF का ये आपको नोटिफिकेशन है। जो बात मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताई थी, ये वही नोटिफिकेशन है। इसको मैं आपको अभी जूम करके दिखाता हूँ और फिर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि इसमें क्या लिखा है। Effective April 2024, training of BC agent BCA has been mandated by RBI before appearing for the BC certification examination. BC agent will now have to undergo 28 hours of the training of the basic certification and 42 hours of the training for the advanced certification, as the case may be. Only those candidates who have successfully completed the training will be eligible to appear for the BC and BF examination. तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि अब आपको मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से आपको जो है ट्रेनिंग पूरी करनी होगी, और ये जो ट्रेनिंग होगी इसका जो बेसिक कोर्स है वो है 28 घंटों का। ये 28 घंटों की ट्रेनिंग लेने के बाद आप उसके बाद ही आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा आप अगर एडवांस BC BF का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 42 आवर यानी 42 घंटों की जो है ट्रेनिंग लेनी होगी, और उसके बाद ही आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा अब मैं आपको बताऊँगा कि ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये कौन कौन से, इसमें फ़िलहाल अभी 3 नाम दिए गए, 3 में से फ़िलहाल अभी एक एक्टिव हुआ है, और वो कौन सा है मैं उसके बारे में आपको भी पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। इसी जो आपको वीडियो वेबसाइट पर जहाँ पर मैंने आपको ये स्क्रॉल बॉक्स दिया है उसके नीचे ही आपको स्क्रॉल डाउन करना है, और वहाँ पर आपको इन तीनों कंपनियों का नाम दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पर जो मैंने आपको जो है ये जो बॉक्स यहाँ पर बनाया है, ये एक ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फ़िलहाल अभी एक्टिव हुआ है, और इसकी जो वेबसाइट पर हम जाएंगे तो वहाँ पर आपको मैं इसका फ़ी स्ट्रक्चर बताऊँगा कि इसमें क्या है और कितनी फ़ी आपको पे करनी होगी ट्रेनिंग लेने के लिए, और उसके बाद ही आप IIBF का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। तो चलिए हम चलते हैं इसकी वेबसाइट की तरफ, और उसके बाद मैं आपको इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करना है इसके बारे में मैं आपको अगली वेबसाइट में बताऊँगा, क्योंकि अभी तक मैंने भी अपना IIBF का एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है। तो ये दोस्तों इसकी वेबसाइट है, और इसका जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। जैसे आप इसको ओपन करते हैं उसके बाद में आपको यहाँ करना है नीचे स्क्रॉल डाउन, और यहाँ आप देख सकते हैं इसका जो है फ़ी स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपको लिखा है IIBF BC बैंक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। ये 4 दिन का प्रोग्राम है, और इसके लिए आपको 1800 रुपये पे करने होंगे दोस्तों। और इसके अलावा जो सेकंड है वो है IIBF BC एडवांस सर्टिफिकेट, और इसके लिए आपको 2200 रुपये पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों अब आपको 950 रुपये एग्ज़ाम की फ़ी भी अलग से पे करनी होगी, यानी कि पहले जो काम आपका 1000 रुपये में हो जाता था, अब उसके लिए आपको इतना मतलब ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, 1800 रुपये अलग से, और इसके अलावा 2200 रुपये अलग से। तो अब आपको इसमें से कौन सा कोर्स करना, हालांकि आप ये दोनों ही कोर्स कर सकते हैं, और कोई भी आपके पास एक सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। तो आप लोग देख रहे हैं कि इस तरह से आपको जो है आपकी जेब पर अब और ज़्यादा असर पड़ने वाला है। जो काम आपका 1000 रुपये की फ़ी में हो जाया करता था, अब उसके लिए आपको 1800 से लेकर 2200 रुपये तक एडिशनल यानी और एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। और उसके बाद जब वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपकी जो ट्रेनिंग है 42 घंटों की या फिर 28 घंटों की वो पूरी होने के बाद आपको सर्टिफाइड करेगा, और उसके बाद ही आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और ऐसे में अब स्पाइस मनी द्वारा और आपको पे नियर बाय द्वारा भी ये ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन क्या ये ट्रेनिंग इनका जो है इनकी ट्रेनिंग लेने के बाद क्या हम एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं, इस बारे में अभी तक हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। हालांकि इसके बारे में मैंने पे नियर बाय के हमारे RM से कांटेक्ट किया है और उनसे बात की है कि सर आप मुझे IIBF की पूरी डिटेल दीजिए, तो उन्होंने कहा कि आप 2-4 दिन में मुझे उसकी डिटेल पूरी दे देंगे, और ये भी बता देंगे कि इसके एग्ज़ाम के लिए हमें क्या करना होगा। और अब बात है स्पाइस मनी की, तो वो भी 599 रुपीज़ ले रहा है ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन के नाम पर, लेकिन क्या वो इसके लिए भी एलिजिबल हमें कर पाएगा या नहीं, इसके बारे में भी हमारे पास फ़िलहाल कोई आधिकारिक अभी तक जानकारी नहीं है। तो जैसी मेरे पास डिटेल आती है इसके बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के उसमें मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा कि आपको IIBF एग्ज़ाम की ट्रेनिंग कहाँ से लेनी है, स्पाइस मनी से लेनी है, पे नियर बाय से लेनी है, या फिर जो मैंने आपको अभी वेबसाइट बताई है वहाँ से लेनी है, या इसके अलावा जो 2 और वहाँ पर जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ऑप्शन आपको दिख रहे हैं IIBF पर,
उनकी वेबसाइट कब लाइव होती है और उनकी जो ट्रेनिंग की फ़ी है वो कितनी होती है। इस बारे में जैसे ही मुझे पूरी जानकारी मिलती है मैं आपको दे दूँगा और उसके बाद ही आप एग्ज़ाम देना। फ़िलहाल दोस्तों अभी आपको जल्दबाज़ी करने की आवश्यकता नहीं है, आपको थोड़ा-सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए ट्रेनिंग का कोई और मॉड्यूल लाया जाए जिसके माध्यम से आपका जो पैसा है वो थोड़ा बहुत बच सके। अगर आपको आज की वीडियो पसंद है तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सिर्फ छोटी सी डिमांड है दोस्तों, सिर्फ 5 सब्सक्राइबर की। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।